हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्पेंसर एंड मॉर्गन जो आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज के वीडियो जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल जरूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी तैयारी 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कंप्लीट क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 300 पे करना होगा। अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का साथ में व्हाट्सएप का सोशियोलॉजी ग्रुप लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना होगा, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के समाजवाद के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत सामाजिक विकास का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि समाज के विकास और जैविक विकास की तरह समझते थे, जिसमें समाज अपने आप को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हर्बर्ट स्पेंसर का समाज के विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत था। पहला ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी है एकजुटता सिद्धांत, जैविक विकास सिद्धांत, या ऑप्शन डी संस्थागत सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैविक विकास सिद्धांत, जो कि स्पेंसर ने समाज के विकास को जैविक विकास के समान समझा और इसे क्रमबद्ध विकास की प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास में किसकी भूमिका बताई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेंसर के अनुसार समाज का विकास प्रतिस्पर्धा और चयन की प्रक्रिया से होता है, जो कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर काफी आधारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि मॉर्गन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने समाज की संरचना को प्रौद्योगिकी के माध्यम से समझा था। इसके बारे में डिटेल हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि लेविस हेनरी मॉर्गन उनका फुल नाम था, जो कि समाज के विकास के प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचना से जोड़ा, और उन्होंने 3 प्रमुख भागों में इसे बांटा था। कौन कौन से? तो पहला वन्य, बर्बर और सभ्य। ये तीनों चरण आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज में
कौन-सी ताकत काफ़ी प्रमुख है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति, धार्मिक विश्वास, प्राकृतिक चयन या सांस्कृतिक आदतें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चयन, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने समाज के विकास में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर समझाया था, जिसमें कमजोर तत्व समाज से बेहतर हो जाते हैं और मजबूत तत्व जीवित रहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेविस हेनरी मॉर्गन के अनुसार सभ्य समाज के मुख्य लक्षण क्या थे? पहला ऑप्शन है कृषि और उद्योग, धार्मिक संस्थान, ऑप्शन बी है युद्ध और हिंसा या ऑप्शन डी साहित्य और कला। आपको बता दें कि जो आज का टॉपिक है स्पेंसर एंड मॉर्गन, ये आपके सिलेबस यूनिट 2 का टॉपिक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जाकर सिलेबस में चेकआउट भी कर सकते हो। ये टॉपिक आपके सिलेबस यूनिट 2 के अंदर मेंशन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक संस्थान, जो कि मॉर्गन के अनुसार सभ्य समाज में कृषि, उद्योग और अन्य उत्पन्न सामाजिक संस्थानों का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के किस तत्व को जैविक के रूप में देखा था? पहला ऑप्शन है संस्थाएं, धर्म, शोषण या शासन। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। स्पेंसर ने समाज की संस्थाओं को जैविक रूप में देखा और उनका मानना था कि समाज की संस्थाएं भी जीवित अंगों की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि लेविस हेनरी मॉर्गन ने मानव समाज के विकास के लिए कौन 3 चरणों का उल्लेख किया था? जस्ट मैंने आपको 3 चरण बताए थे लेविस हेनरी मॉर्गन का। अगर आप लोग को याद हो तो आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य, बर्बर और सभ्य। इस तीनों पॉइंट को याद रखना, 3 चरण है। एक कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि लेविस एंड मॉर्गन ने मानव समाज के विकास के लिए कौन 3 चरण का उल्लेख किया था। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर के समाज संबंधी सिद्धांत को किस प्रकार के दृष्टिकोण को समझा जाता है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, जैविक दृष्टिकोण आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि समाज का विकास किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से, ऑप्शन बी है एकदम तीव्र रूप से, ऑप्शन सी है केवल प्राकृतिक आपदाओं के बाद या ऑप्शन डी केवल शासक वर्ग द्वारा। मैंने आपको यहाँ देख सकते हो, मैंने टॉपिक मेंशन किया है यूनिट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से। स्पेंसर का मानना था कि समाज का विकास धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से होता है, जैसे कि जैविक प्रजातियां विकास होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लेविस हेनरी मॉर्गन ने अपने सिद्धांत में कौन से सामाजिक विकास के तत्वों पर काफी ज्यादा जोर दिया था? पहला ऑप्शन है सामूहिकता और संगठन, युद्ध और संघर्ष, कृषि और औद्योगिकरण या राजनीति और शांति। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और आपके जो भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज आपके यूट्यूब पे बहुत जल्द सब कवर किए जाएंगे। बस आपका सहयोग, आपका लाइक और शेयर हमें बनाए रखिए।
सारे टॉपिक हम बहुत जल्द कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कृषि और औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 12, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत किस प्रकार के समाज में लागू होता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है आदिवासी समाज, औद्योगिक समाज, भारतीय समाज या धार्मिक समाज। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि स्पेंसर का सिद्धांत मुख्य रूप से औद्योगिक समाज पर लागू होता है, जहाँ पर परिवर्तन और विकास स्वाभाविक रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मोर्गन ने समाज के विकास के संबंध में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका जीके जीएस और बिहार टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, जो कि नंबर है टेस्ट सीरीज थर्ड, जिसमें आपको बिहार जीके जीएस और बिहार स्पेशल से टेस्ट सीरीज शाम 5 बजे स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जहाँ पे आपको उस टेस्ट सीरीज के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्वेश्चन का एक पैटर्न देख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, उसका जो रिजल्ट है, जो उसका व्याख्या है, वो सिर्फ़ पेड बैच जो ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, सिर्फ़ उन्हीं को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम जॉइन करते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन का पैटर्न और टेस्ट सीरीज़ एक डेमो के तौर पे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप पेड ग्रुप को जॉइन करना चाहते हो, तो सिर्फ़ 500 के साथ आप कंप्लीट नोट्स और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ प्लस ग्रुप डिस्कशन आप सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ़ 500 रुपीज़ में। लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्यात्मक सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। याद रखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण मोर्गन के समाज के विकास में, जहां उन्होंने मानव समाज के विकास के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत में समाज के संस्थानों का क्या कार्य था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, हार्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत के अनुसार समाज की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है समाज हमेशा स्थिर रहता है, या ऑप्शन बी समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, या ऑप्शन सी समाज में कोई बदलाव नहीं होता, या ऑप्शन डी समाज में केवल धार्मिक बदलाव होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा समाज में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत किस सामाजिक संरचना पर आधारित था? पहला ऑप्शन है शहरी समाज, ग्रामीण, जैविक या औद्योगिक। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक समाज, जो कि स्पेंसर का मानना था कि उन्होंने समाजों पर आधारित मानते हैं औद्योगिक समाज को, जहाँ के समाज के विभिन्न भागों में रचनात्मक बदलाव होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेविस हेनरी मॉर्गन ने समाज के विकास के संबंध में किसे महत्वपूर्ण माना है? पहला ऑप्शन है धर्म, प्रौद्योगिकी, राजनीति या युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को किस प्रकार की प्रणाली के रूप में देखा था?
पहला ऑप्शन है संघीय प्रणाली, ऑप्शन बी है जैविक प्रणाली, ऑप्शन सी है विचारधारात्मक विचारधात्मक प्रणाली और सापेक्ष प्रणाली। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, विचारधात्मक प्रणाली, सापेक्ष प्रणाली और संघीय प्रणाली और जैविक प्रणाली। तो आपको पता होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के रूप को जैविक प्रणाली के रूप में देखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि लेविस हेनरी मॉर्गन के अनुसार सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या थीं? पहला ऑप्शन है लेखन, विज्ञान और धर्म, ऑप्शन बी लेखन, कृषि और औद्योगिकरण, कृषि, धर्म और युद्ध, या ऑप्शन डी है विज्ञान, युद्ध और समाज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेखन, कृषि और औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास के बारे में क्या विचार था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। जहाँ भी सिर्फ केवल वर्ड दिखे उसे आप कट कर देना। जब भी क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कभी भी आपका केवल वर्ड आंसर नहीं हो सकता है। जब तक आपके क्वेश्चन में नेगेटिव ना पूछा जाए तब तक केवल आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। आपके पास दो ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का विकास जैविक चयन के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत में समाज में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है? पहला ऑप्शन समता और समानता, विकास और परिवर्तन, संघर्ष और हिंसा, या सुरक्षा और नियंत्रण। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा विकास और परिवर्तन। स्पेंसर का सिद्धांत समाज के विकास और परिवर्तन को महत्व देता है, जिसमें समाज में धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से उन्नति करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेविस हेनरी मॉर्गन का समाज का विकास लेकर उनका दृष्टिकोण क्या था? केवल सामाजिक संघर्ष, केवल सामाजिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, या सामाजिक स्थिरता। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन। उन मुर्गन का मानना था कि समाज का विकास और सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से होता है, जिसमें आपका प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचनाएं और सभ्यता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने किस परिप्रेक्ष्य से समाज का विश्लेषण किया था? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है जैविक दृष्टिकोण, या ऑप्शन सी मानसिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, या आर्थिक दृष्टिकोण। तो याद रखिएगा स्पेंसर ने समाज का विश्लेषण जैविक दृष्टिकोण से किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 लेविस हेनरी मॉर्गन के अनुसार प्राचीन समाज की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? पहला ऑप्शन है युद्ध और संघर्ष, कृषि और औद्योगिकरण, सामूहिकता और संगठन, या धर्म और कला। ये चारों ऑप्शन काफी एक दूसरे से काफी क्लोज है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि और औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत किस प्रकार की दृष्टि से समाज को देखता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक दृष्टिकोण।
क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि लेविस हेनरी मॉर्गन का मानव समाज के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और कृषि, युद्ध और हिंसा, धर्म और संस्कृति या शासकीय रचनाएं। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, प्रौद्योगिकी और कृषि। क्वेश्चन नंबर 27 हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या राजनीतिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है लेविस हेनरी मॉर्गन ने समाज के विकास में किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन को भी वही क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन बी है समाज के सापेक्ष विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी तीन चरणों का सिद्धांत या ऑप्शन डी विकासात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तीन चरणों का सिद्धांत। मुर्गन ने समाज के विकास के तीन चरणों क्लासिफाई किया था, वन्य, बर्बर और सभ्य। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 है हार्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास के बारे में क्या विचार था? इन ऑप्शन को रेट कीजिए और बताइए कि हार्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास को लेकर उनका क्या विचार था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने कि लेविस हेनरी मॉर्गन ने मानव समाज के विकास में किसका महत्व बताया था? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके जब तक एग्जाम ओवर नहीं होते तब तक आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। पहला ऑप्शन है लेखन और कृषि, धर्म और राजनीति, विज्ञान और कला, या ऑप्शन डी है औद्योगिकरण और युद्ध, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। अगर आप इसका ग्रुप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर सिर्फ 500 में आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है सिर्फ 150 मार्क्स का 500 रुपीज़ में, जिसके अंदर सोशोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सब कुछ मिलेगा 500 में, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, प्लस आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। टोटल आपको हर चीज़ बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और शाम 5 बजे आज बिहार टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।